दोस्तों आज हम ओपेक कंट्रीज के ऑयल प्रोडक्शन कम करने के फैसले के बाद यूएसए और सऊदीया के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी पर बात करेंगे और इस फैसले का अमेरिका और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा और सऊदीया और अमेरिका के रिलेशंस का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस ने अपनी मीटिंग में यह फैसला किया कि ओपेक प्लस कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कम करेंगी, जो कि ग्लोबल सप्लाई का 2% है, मगर 2 सालों के दौरान ये सबसे बड़ा लगाया जाने वाला कट है। जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपेक कंट्री से ये अपील की थी कि वो ऑयल प्रोडक्शन पे लगाए जाने वाले कट को अपनी नेक्स्ट मीटिंग तक मुलतवी कर दें। सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस कंट्रीज में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और यूएसए का सबसे क्लोज समझा जाने वाला एलआई भी, मगर यूएसए की रिक्वेस्ट के बावजूद ऑयल कट्स को डिले ना करने की वजह से यूएसए और सऊदीया के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अक्टूबर में यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन ऑयल कट्स की वजह से जून से ऑनवर्ड्स ऑयल की कीमतों में जो कमी वाकया होनी शुरू हुई थी वो रिवर्स होगी और यूएसए और बाकी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सऊदी अरेबिया को ऐसा करने से मना ना कर पाना उसके फेलियर के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ मजीद कम होगा। और बाज क्रिटिक्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया का बाइडेन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना ये मैसेज देता है कि सऊदी अरेबिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने में ज्यादा इजी था और इनका ये फैसला कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में स्लोगन्स बनाने में मदद देगा। इसके अलावा अमेरिका ने इस फैसले की वजह से सऊदीया पर यह इल्जाम भी लगाया है कि बेसिकली वो रशिया को फेवर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन कट्स की वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और रशिया महंगे दामों ऑयल बेचकर अपनी वॉर को सपोर्ट कर सकेगा। मगर इस दावे के बरखिलाफ सऊदीया ने $400 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को दी है, जिसे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने वेलकम किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक प्रिजनर एक्सचेंज का एग्रीमेंट करवाने में भी मदद दी थी, जिसके तहत रशिया ने 215 यूक्रेनियन और यूक्रेन ने 54 रशियन प्रिजनर्स को आजाद किया था। इसके साथ साथ सऊदीया ने रशिया की तरफ से यूक्रेन की एनेक्सेशन के ऐलान पर यूएन की तरफ से मुतफिका तौर पर पास होने वाली रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया था। इस बेसिस पर सऊदीया ने इस इल्जाम को रिजेक्ट किया और इस पे इंसिस्ट किया कि सऊदीया के इस डिसीजन के पीछे पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक रीजंस मौजूद हैं और ऐसा ना करने की सूरत में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होने थे। लिहाजा बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल अर्जेंसी को एक साइड पे रखते हुए सऊदीया ने ओपेक प्लस कंट्रीज के लिए जो बेहतर था वो फैसला लिया। दूसरी तरफ रशिया ने भी ओपेक प्लस कंट्रीज के इस फैसले की हिमायत की और ओपेक कंट्रीज की यूनिटी कायम रही। इस फैसले की वजह से यूएसए के साथ साथ यूरोप भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूरोप में ऑयल और गैस प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हैं। इस फैसले के बाद यूएसए ने सऊदी अरेबिया को बहुत संगीन कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी भी दी है। तो आइए इन कॉन्सिक्वेंसेस पर भी एक नजर डाल लें। सबसे अहम चीज जो सऊदीया को मुतासिर कर सकती है वो वेपन्स की खरीदो फरोख्त है। सऊदीया यूएस के वेपन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इस वाक्य के बाद बहुत सारे सेनेटर्स की तरफ से ये पेशकश की गई है कि यूएसए को फौरी तौर पर सऊदीया के साथ वेपन्स की खरीदो फरोख्त खत्म कर देनी चाहिए। इस सूरत में सऊदीया को हथियार खरीदने के लिए नए अलाइज तलाश करने में बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया यमन वॉर में इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ इस पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ रहा है। इसलिए इसके लिए बहुत अहम है कि इसकी वेपन्स सप्लाई चेन कायम रहे। लिहाजा यूएसए इस तरह सऊदीया को कोर्स कर सकता है। मगर दोस्तों इस मूव का नुकसान यूएसए और बिलखुसूस बाइडेन गवर्नमेंट को ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से उनका रेवेन्यू कम होगा और साथ ही साथ यूएसए में जो कंपनीज सऊदीया को हथियार बेच रही हैं उन्हें भी नुकसान होगा। और हम सब जानते हैं कि यूएसए का इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इस कदर स्ट्रांग है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस मामले में कैच 22 पोजीशन का शिकार नजर आती है कि इसके लिए फैसला करना मुश्किल है कि किस तरह से इस तनाज़े को हल करे। एक और चीज जिसकी बेस पर यूएसए सऊदीया को कोर्स कर सकता है वो है सऊदीया का ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का रिकॉर्ड। वो जमाल खाशोगी कत्ल केस हो या फिर दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की डिसअपेरेंसेस का केस
यूएसए इन केसेस को परसू करके सऊदीया को कोर्स कर सकता है। दूसरी तरफ सऊदीया भी इस वक्त यूएसए की एक सब्सिडरी पावर होने की बजाय खुद को एक मजबूत पावर के तौर पर दिखाना चाहता है, इसलिए वो भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। मगर इसके साथ साथ सऊदीया को इस बात का भी एहसास होगा कि रशिया या व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी अलायंस उनके लिए इतनी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती जितनी कि यूएसए की। इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सऊदी और अमेरिका दोनों के हक में ये बेहतर है कि इस मसले का हल निकालें। और अगर बिलफर्ज इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सऊदी हुकूमत सही काम ना भी कर पाई तो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डेफिनेटली वो अपने ताल्लुकात को बहाल कर लेगी। हम इस तनाज़े की बदलती हुई सूरत हाल से आपको बाखबर रखेंगे और इसकी वजह से दोनों ममालिक पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इससे भी आपको वाकिफ रखेंगे। हमारे साथ रहें।